बहुत ही अच्छा एक विषय खजुवाला की कलीसिया के द्वारा चुना है। मसीही योद्धा, द क्रिश्चियन सोल्जियर। इसी विषय पर आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। इस विषय का अध्ययन के लिए प्रारंभिक रूप में मैंने एक पद को चुना है। भले मैं हिंदी में आपसे बात करता हूं, आप में से कई लोग जानते हैं मैं मूल रूप से एक साउथ इंडियन हूं, केरला से हूं। तो वचन का अध्ययन जब मैं करता हूं तो मैं अपनी मातृभाषा के बाइबल से ही करता हूं, और जब हिंदी में बात करता हूं तो मैं एक हिंदी बाइबल बगल में रखता हूं। लेकिन इसलिए क्या होता है, मेरे सामने अभी दो बाइबल है, एक मलयालम इंग्लिश है, फिर साइड में एक हिंदी भी रखा है। और आप लोग भी जानते हैं ये अनुवाद में कभी कभी होता क्या है, किसी पद 3 में है तो हिंदी में 4 में होंगे, किसी पद ये मलयालम में 4 में है तो अंग्रेजी में 5 में होंगे। तो अच्छा रहेगा आप में से कोई मुझे बाइबल हिंदी में पढ़ करके मेरी मदद करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी मदद हो जाएगी और जल्दी जल्दी हम लोग आगे की ओर बढ़ भी सकते हैं। तो जो विषय हम लोग चुना है वो है मसीही योद्धा, द क्रिश्चियन सोल्जियर। आइए प्रारंभिक रूप में इस पद को, इस विषय को समझने के लिए एक पद को मैं चुना है। तिमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी तीसरी पद को जरा पढ़ लीजिएगा। तिमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी तीसरी पद को पढ़ लीजिएगा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यस, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आप इस बात को जानते ही होंगे, ये पत्री पौलुस का अंतिम पत्री है। पौलुस की अंतिम पत्री मतलब बाइबल में दी गई सूची के अनुसार मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत बाइबल में दी गई सूची के अनुसार आगे भी पौलुस की पत्री है, लेकिन पौलुस के जीवन के हिसाब से यदि देखेंगे, पौलुस जीवन के सबसे अंत में लिखी गई पत्री है, तिमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्र। इस पत्र लिखते समय परमेश्वर का महान दास प्रेरित पौलुस रोम के जेल में अपना मृत्युदंड का इंतजार करते हुए, या मृत्युदंड से बढ़कर यदि बोलेंगे, यीशु मसीह को यथाशीघ्र मिलने की प्रतीक्षा के साथ रोम के जेल में पड़ा हुआ है। उस समय हम अपना सबसे प्रिय शिष्यों में से एक, जिनको वो पुत्र मानता था, तिमुथियुस को पत्र लिख रहा है। और पौलुस स्वयं भी मसीह यीशु के कारण दुख उठाते हुए रोम के जेल में है। तिमुथियुस उस समय में एफेसुस की कलीसिया में प्रभु की सेवा कर रहा है। एफेसुस की कलीसिया में उन दिनों में काफी परेशानियां हो रही थी। परेशानी क्या थी? वहां पर बहुत सारे झूठे शिक्षक लोग घुस गए थे। कलीसिया से भी कुछ लोग खड़े हो गए जो गलत गलत शिक्षाएं जो है कलीसिया में सिखा रहे थे। मैं विजेंद्र भाई को और खाजूवाले कलीसिया के प्राचीनों के कारण परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कलीसिया में सबसे अनिवार्य एक बात है बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन, बाइबल शिक्षा का अध्ययन। मैं उत्तर भारत में एक बड़ी समस्या देखता हूं। वो समस्या यह है, कई स्थानीय भाई लोग, हमारे बिहार में भी, मैं बिहार से अभी आप लोग से बात कर रहा हूं, हमारे बिहार में भी कई ऐसे प्रभु के दासगण हैं, बड़े जोश रखते हैं, अच्छे से सुसमाचार सुनाते हैं, अच्छे से सुसमाचार। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य बनकर के आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाप क्षमा मिलेगा,
आदि बातें बहुत अच्छा से सुनाते हैं और उनकी बातें सुन करके बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं। ठीक है, प्रभु में बड़े जोश के साथ नए नए भाई लोग जुट जाते हैं, लेकिन जुटने के बाद 10 साल के बाद भी वे लोग ऐसे ही रहते हैं। 10 साल के बाद भी उनसे अगर बाइबल के विषय में कुछ पूछेंगे, वे लोग केवल उतना ही बताएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आगे कुछ नहीं। क्यों? आगे कुछ सिखाया ही नहीं है। शिक्षा नहीं सिखाया, सिद्धांत नहीं सिखाया। इससे क्या होता है, विश्वासियों के जीवन में समस्याएं जब आ जाती है, परेशानियां जब होती है, परेशानी बोलने पर मैं केवल बीमारी के विषय में नहीं बोल रहा या आर्थिक तंगी के विषय में नहीं बोल रहा, तरह तरह की परेशानी आती है। उसमें एक बड़ी परेशानी है झूठे शिक्षकों से होने वाली परेशानी। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग झूठे शिक्षकों की समस्या को एक बड़ी समस्या समझते हैं। उस विषय हम लोग आगे चर्चा करेंगे। झूठे शिक्षक लोग वास्तव में हमारे मसीही जीवन में बीमारी से और आर्थिक तंगी से या बेरोजगारी से वगैरह जितना समस्या हमारे जीवन में ला सकते हैं, उससे अधिक समस्या झूठे शिक्षक लोग लाते हैं। क्योंकि शिक्षा सही तरीके से हम नहीं प्राप्त करते हैं, वो हमारे विश्वास जीवन पर अफेक्ट करता है, विश्वास जीवन पर प्रभाव डालता है और विश्वास जीवन कमजोर हो जाता है। तीमुथियुस के पत्री में ही पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, कितनों के विश्वास रूपी जहाज टूट गया करके पौलुस बोलता है। और आपको मैं कहना चाहता हूं, तीमुथियुस को भेजी गई दोनों पत्रिका मुख्य उद्देश्य में से एक, कई उद्देश्य, उसमें एक उद्देश्य जो है झूठे शिक्षकों को का सामना कैसे करना है, यही है। ठीक है, तो शिक्षा नहीं मिलने के कारण कई कलीसिया कमजोर आ जाती है। ये बोझ मुझको बहुत पहले ही हुआ था। तो मेरे हृदय में एक इच्छा हुई कि उत्तर भारत के विश्वासियों को मूल शिक्षा कैसे सिखाएंगे। अच्छे अच्छे भाई लोग सेवा करते हैं, विश्वासियों को लाते हैं। हम लोग साउथ इंडियंस मेहनत करके कितने विश्वासियों को ला सकते हैं, उससे अधिक जो है स्थानीय भाई लोग मेहनत करके विश्वासियों को ला सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सब लोगों में नहीं है, कई स्थानीय भाई लोगों में मैंने देखा कि वे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े जोश के साथ मेहनत करते हैं, विश्वासियों को लाते हैं, परंतु आगे वचन की मूल शिक्षा को कई लोग सिखा नहीं पाते। सबके बारे में नहीं बोल रहे, परंतु एक बहुत मात्रा के लोग, मैंने उत्तर भारत के कई क्षेत्र में इस बात को देखा, इसलिए बोल रहा। इससे क्या हो जाते हैं, विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था, खाजूवाला के कलीसिया के प्राचीन लोग और प्रभु के दास जितेंद्र जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप न केवल लोगों को प्रभु में ला रहे, उनको वचन, उसकी मूल शिक्षा भी जो है सिखाने का बोझ रखता है। बहुत बड़ा एक अच्छा काम है, वास्तव में स्थानीय कलीसिया में अनिवार्य रूप में होने का एक कार्य है। आप इस बात को कर रहे हैं, इसका मतलब आप बड़े अच्छी तरीके से कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सब, अब आप सोच सकते हैं सभी कलीसिया के प्रचारक लोग और प्राचीन लोग वचन में बड़े सिद्ध है क्या? नहीं है, सब आदमी वचन में सिद्ध नहीं है। बाइबल में ऐसा भी कई विषय है जो मैं भी गहराई से नहीं जानता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे प्रभु के दासों से मदद ले सकते हैं। अगर आप वचन में बहुत ज्ञानवान नहीं हो, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, वचन जानने वाले लोगों को बुला करके उनकी मदद ले सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। मैं देखा हूं कि मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ की कलीसिया को सिखा रहे थे और आगे भी मेरे बाद भी कई लोग सिखाएंगे। बहुत बड़े बड़े अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं, प्रभु उसके लिए आपको
बहुत प्रतिफल दे। तो ये झूठी शिक्षा एफेसोस की कलीसिया में बहुत समस्याएं खड़ा किया। एफेसोस की कलीसिया में बहुत समस्याएं खड़ा किया। उस समय में पौलुस जो है अपना शिष्य तीमुथियुस को वहां भेजा कि कलीसिया को संभालो, लेकिन तीमुथियुस जब वहां पहुंचा, तीमुथियुस एक जवान भाई था, है। पौलुस जैसे दिग्गज लोग जिस कलीसिया में वचन सिखाया, वहां पर एक जवान भाई जब पहुंचा तो वहां के लोग ऑलरेडी झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं कौन है यार ये तो आके हम लोग को समझा रहा है? और तीमुथियुस को लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। तीमुथियुस बड़ा उदास हो गया है। आप जरा समझ लीजिए, जो है मेरे जैसा 40 साल के बाद के लोग या हमसे भी बुजुर्ग लोग सब जिस कलीसिया में सिखाया, उसी कलीसिया में बाद में हमारा अमृत जी जैसा एक जवान भाई को भेज दे और वो जो है उन लोग को समझाने का कोशिश करेंगे, तो कलीसिया के बुजुर्ग लोग क्या बोलेगा? अरे तुम कौन होता है? यह तो पौलुस सिखाया है, यह बड़े बड़े लोग जो है सिखाया है, तुम आकर हम लोग को क्या समझा रहे हो, है ना? तीमुथियुस मानसिक रूप में उदास हो गया। अरे ये कलीसिया को मैं कैसे संभालूं? ये लोग ऑलरेडी गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं और ऊपर से मैं जवान भाई का ये लोग मानता भी नहीं है। तीमुथियुस बहुत उदास हो गया। उस समय पौलुस उनको प्रोत्साहन देते हुए 2 चिट्ठी भेजी, उसमें से एक है ये। और पौलुस बोल रहा है, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाना। इस विषय को और हम लोग गहराई में अध्ययन करेंगे। आज मैं कुछ बातें प्राथमिक रूप में बोलना चाहता हूं। पौलुस इस बात को जब लिखते हैं तो रोमी शासन चल रहा था। रोमी शासन मतलब आज का रोम शहर नहीं है। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो एशिया तक, हमारा एशिया महादेश तक उसका शासन होता था। एफेसोस आदि जगह जो है एशिया में था, और परंतु उस जगह में रोम का शासन चल रहा था। उस रोमी शासन में एक बहुत बड़ा हिस्सा था वहां के सैनिकों का। सैनिक लोग मतलब राजा की ओर से जो भी आदेश मिलता था, उस आदेश का अंजाम देने के लिए सैनिक लोग हमेशा तैयार था। इसलिए लोगों को सैनिकों के डर से जीना पड़ता था। अगर कहीं जगह कानून तोड़ दिया गया तो सैनिकों के माध्यम से सजा दी जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति, तो पौलुस इस बात जब लिख रहा है, पौलुस को यह बात तो मालूम है कि तीमुथियुस भी सैनिकों के विषय में अच्छा से जानते हैं। तो रोमी सैनिकों के परिवेश में पौलुस एक आध्यात्मिक सच्चाई जो है तीमुथियुस के सामने रख रहा है। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा बनकर मेरे साथ दुख उठा। मैं उस अच्छा योद्धा शब्द पर कुछ बातें बचे हुए समय में आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा योद्धा मतलब एक गुड सोल्जियर। अच्छा योद्धा का मतलब क्या है? अच्छा योद्धा हम किसको बुलाते हैं? ये एक अच्छा सैनिक है। एक अच्छा सैनिक हम किसको बुलाते हैं? मैं कहता हूं एक अच्छा सैनिक मीन्स एक अनुशासित सैनिक। अच्छा योद्धा का मतलब एक गुड सोल्जियर इज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जियर। एक अच्छा योद्धा वही है जो अनुशासन में अपनी सेवा निभाता है। इसी विषय के लिए हम लोग पौलुस इसका आगे एक बात भी बताया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 4 और 5 भी पढ़िएगा। तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका अध्याय 2 पद 4 और 5, जिस पद को हम पढ़े हैं उससे आगे के 2 पद भी पढ़िए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुक्त नहीं पाता। आप उस 5वें पद पर ध्यान दीजिएगा। वहां पर पौलुस
एक एथलीट के विषय में, एक खिलाड़ी के विषय में बोल रहा है। लेकिन आप इस बात को अवश्य समझ सकते हैं, तीसरी पद में उन्होंने जो बातें कही हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 4 और 5 पद को भी बताया है। 4 पद में भी वो क्या है, योद्धा के विषय में ही कह रहा है, एक सैनिक के विषय में ही कह रहा है। उसके बाद उस सैनिक की तुलना वो एक खिलाड़ी से कर रहा है। उस जमाने में ओलंपिक्स होता था, ओलंपिक्स आज भी है, हाल फिलहाल में ओलंपिक्स संपन्न हुआ था। हमारे इंडिया भी इस बार अन्य सालों की अपेक्षा 2-3 पदक जीत कर आया है। बीते समयों में मेरे सब बचपन में केवल इंडिया जाते थे और जैसे जाते थे वैसे वापस भी आते थे, कुछ भी वहां से लेके नहीं आते थे। हम लोग बड़े विश्वास योग्य लोग हैं, हम लोग किसी का कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। और हमारे खिलाड़ी लोग खाली हाथ जाते थे और बड़े विश्वास योग्यता के साथ बीते सालों में वे लोग खाली हाथ ही लौट कर आते थे। लेकिन इस बार वे लोगों ने कुछ पदक जीत कर आए और जो भी लोग पदक जीते उन सबको मेरी बधाई। तो ये ओलंपिक्स जो है रोम से भी पहले ग्रीस के यूनानी शासनकाल में शुरू हुआ था और रोम में आज भी कोलोसियम नामक एक इंडोर स्टेडियम है। वो पौराणिक ओलंपिक्स होने वाला वो स्टेडियम था। उसका टूटा भाग, शिष्ट भाग जो है, अभी भी आप लोग रोम जाएंगे, आज के वर्तमान रोम में भी उस कोलोसियम नामक इंडोर स्टेडियम है। इस कोलोसियम में जो है रेसलिंग आदि होता था, गुस्ती आदि होता था। तो पौलुस यहां पर योद्धा के विषय में कहने के साथ साथ वहां एक और बात जो है खिलाड़ी के विषय में बोल रहा है। दोनों में बड़े मेल है। क्या है, फिर अखाड़े में लड़ने वाले विधि के अनुसार ना लड़े तो क्या नहीं पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, मुकुट नहीं पाएगा। उस जमाने में जो ओलंपिक्स में लड़ते थे उसको रोम के सम्राट के कर कमलों के द्वारा जैतून के पत्ते से बने हुए मुकुट पहनाए जाते थे। ये मुकुट जो है शाम होते होते मुरझा जाते थे, लेकिन उस मुकुट की विशेषता यह थी कि खिलाड़ियों के हृदय में एक बड़ा गर्व का एहसास होता था कि रोम के महान सम्राट अपने कर कमलों से मेरे सर पे मुकुट पहनाया है। ये उसकी खासियत थी। तो पौलुस यह बोल रहा है, अखाड़े में लड़ने वाला, कुश्ती लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाएगा। एक योद्धा के विषय में आने के समय भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए पौलुस दोनों को अगल बगल में बताया। आप ध्यान दिए होंगे 3 पद से लेकर जो बात वो बोल के आ रहा है उसको जारी रखते हुए 5वीं पद में वो अखाड़े में लड़ने वाले का उदाहरण लिया है। 3 और 4 पद में वो योद्धा का, सैनिक का उदाहरण लिया है और उसी से जोड़कर वो 5वीं पद में खिलाड़ी का उदाहरण लिया है। दोनों में क्या मेल है, योद्धा हो या खिलाड़ी हो, दोनों को सम्मान उस समय मिलेगा जब वो विधि के अनुसार कार्य करे। एक अच्छा योद्धा मतलब एक अनुशासित योद्धा है। अनुशासित योद्धा का क्या मतलब है? अनुशासित योद्धा का मतलब है विधि के अनुसार देश की सेवा करने वाला। तो यहां पौलुस इस विषय को क्यों ला रहे हैं? पौलुस इस विषय को इसलिए ला रहे हैं, चाहे वो मसीही सेवक हो, चाहे वो मसीही विश्वासी हो, प्रभु के नजर में अच्छा वही है जो विधि के अनुसार सेवा करता है, विधि के अनुसार जीवन बिताते हैं। कई लोगों की एक सोच है मसीही जीवन जो है मर्जी के अनुसार बिताने का जीवन है। हमको जैसे लगे वैसा हम बिता सकते हैं, हमको जो अच्छा लगे वही हम करें, हमको अच्छा नहीं लगा तो हम वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मेरे प्यारों, ऐसा नहीं। मसीह जीवन किसी की मर्जी के अनुसार बिताने का जीवन नहीं है।
आपको और मुझको जो अच्छा लगे खराब लगे उससे मतलब नहीं है। कई पश्चिमी देशों में जाएंगे तो कुछ महिला लोग सर पे कपड़ा डालना पसंद करती है और कुछ लोग नहीं करती है। दोनों से वहां के लोगों को दिक्कत भी नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? सभी कलीसिया के विषय में नहीं बोल रहा, परंतु ज्यादातर क्यों दिक्कत नहीं है? वो लोग कहते हैं ये मर्जी की बात है, मर्जी की बात है। कुछ वर्षों के पूर्व मैं अपना एक मित्र के साथ बात कर रहा था, तो उस समय मैंने एक जो पुस्तक पढ़ी उसके विषय में मेरे मित्र के साथ में बात कर रहा था। कटिहार का, मैं जहां सेवा करता हूं वहां पर एक दूसरे कलीसिया के एक मित्र के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। तो उस किताब में ऐसा लिखा था, कई सालों के पूर्व पाकिस्तान की एक मंत्री की पत्नी, एक बहुत बड़ा वहां का एक सेंट्रल मिनिस्टर की पत्नी बाइबल पढ़कर वो प्रभु को ग्रहण किया। वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है, तो वो वचन पढ़ करके, बाइबल पढ़कर उद्धार पाई। तो उद्धार पाने के बाद फिर वो आगे पढ़ रही थी, तो बपतिस्मा के बारे में भी वो पढ़ी है। लेकिन इस बहन को बाहर किसी कलीसिया में जाकर जुटने के लिए डर लग रही थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार में एक भाई की पत्नी का व्यक्ति की पत्नी है। दूसरा उनके पति जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, वहां के एक मंत्री है। तो इनको जो है बड़ा डर लग रहा था। तो इसलिए अंत में उन्होंने क्या कर दिया, वो सोचा कि आखिर तो बपतिस्मा लेना ही है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो वाटर टैंक है उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद वो खुद उसमें उतर गए, खुद उतर के अपने सर पे अपने ही हाथ रखी, ठीक है। उसके बाद वो खुद बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं खुद को बपतिस्मा देती हूं, बोलकर वो खुद टंकी में डूब गई है। और इस बात जो है मैं किताब में पढ़ा, और मैं इस बात को मेरे मसीही मित्र के साथ जो सेवा करने वाला था उनके साथ जब बात कर रहा था, मुझे उस महिला का जो कार्य है उस पर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि उनको जितनी जानकारी थी उसके अनुसार किया। उनको कोई समझाएगा तब ना वो समझेगी। लेकिन इस सेवा करने वाला मेरा मित्र बोल रहा था, इसमें गलती क्या है ब्रदर? जिस व्यक्ति को जैसे अच्छा लगे वो कर ले, प्रभु किसी से नफरत नहीं करता। मुझे वो चीज बड़ा आश्चर्य लग गया, ठीक है। और वो बोल रहा है वो भी सही है करके वो बोल रहा, उनको जैसा लगे वैसे। मेरे प्यारों, ऐसे भजन नहीं सिखाता, आपको जैसे लगे। मसीह जीवन में कष्ट है। कल के दिन में मैं सुन रहा था, मुझे दो जगह से न्यूज आया है। अफगानिस्तान में एक अंडरग्राउंड चर्च को, पूरे उस अंडरग्राउंड चर्च को तालिबानी आतंकवादी लोग गोली मार के हत्या कर दी। और आपको पता है उन लोग इंतजार कर रहे थे तालिबानी आतंकवादियों, क्योंकि उनको सूचना मिली कुछ ही देर में हमें मार देंगे। और मुझे वहां से मिला हुआ खबर के अनुसार छोटे छोटे बच्चे मां बाप को हिम्मत दिया। प्रभु ने एक ऐसा बड़ा हिम्मत उन लोगों के हृदय में डाला। छोटे छोटे बच्चे अपने मसीही मां बाप से कहा, पापा मम्मी कुछ भी हो जाओ, प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु को नहीं छोड़ना। और पूरी मंडली बड़ी खुशी के साथ शहीदगी को गले लगा दिया। मसीही जीवन में कष्ट है। अगर आप कष्ट दूर करने के लिए अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। कष्टों के विषय में आगे अध्ययन हम करने वाले हैं, इसलिए हम वहां की ओर ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं प्रारंभ में एक परिचय के रूप में आपको बताना चाहता हूं, मसीही जीवन अनुशासित जीवन है। एक क्रिश्चियन लाइफ इज ए डिसिप्लिन्ड लाइफ।
और वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन कहां से आता है? उस अनुशासन क्या होना चाहिए, इसके विषय में वचन में स्पष्ट रूप में बताया है। आपको मैं कुछ पदों को मैं बोल के जाना चाहता हूं कि गलत शिक्षा जो है एफेसुस की कलीसिया में किस प्रकार की परेशानियां डाली है। एफेसुस की कलीसिया की गलत शिक्षा के विषय में कई पद दोनों पत्री में हम लोग देखते हैं। तीमुथियुस को की पहली पत्री 3 अध्याय, एक सेकंड, तीमुथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय 3 से लेकर 7 तक और 19 और 20 आदि पदों को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 अध्याय 3 से लेकर 7 तक और 19 और 20 पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट कर लीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 तक, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 16 से 18 तक, और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 3 और 4 पद। आदि सब पदों में गलत शिक्षा और गलत शिक्षक एफेसुस की कलीसिया को कैसे परेशान कर रहे थे, ये बात आप देख सकते हैं। लेकिन एक पद आप पढ़ लीजिएगा, इस गलत शिक्षकों के कारण क्या नुकसान कलीसिया को हुआ है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19 पद पढ़िएगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए, मैं जितने पद बोले हैं अगर आप नोट किए हैं तो बाद में उठाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक परिणाम के विषय में हम लोग यहां देख रहे हैं। कितने लोग क्या है, अच्छे विवेक और अच्छा विश्वास को खो दिया और उनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, टूट गया। खजवाले के मसीही भाई बहनों से या अन्य जगहों से जो लोग जुटे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। विधि के अनुसार यदि ये जीवन हम नहीं बिताएंगे, आज हम विश्वास में हैं लेकिन कल हमारा विश्वास टूट जाने की संभावना है। हमारा विश्वास रूपी जहाज टूट जाने की संभावना है। तो एक अच्छा योद्धा वही है जो विधि के अनुसार लड़ता है, जो विधि के अनुसार लड़ता है। मसीही जीवन एक अनुशासन का जीवन है। परमेश्वर के वचन में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं वो अनुशासन क्या है। सबसे पहले एक पद को खाली दिखा करके मैं आज का इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। ये जारी रहने वाला है, इसलिए आगे के विषयों को आने वाले दिनों में भी हम अध्ययन करेंगे। इस विधि जो मसीही विश्वासियों को जीने का विधि, उसका 3 चरण है। उसमें सबसे पहले हमारी विधि क्या है, हम मसीही जीवन एक अच्छा योद्धा के समान कैसे बिता सकते हैं। सबसे पहले आप पढ़िए, हमारी विधि क्या है, मसीही जीवन बिताने की विधि क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 15वीं पद को पढ़िएगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 की 15 पढ़िएगा कोई भाई। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। देखिए, मसीह जीवन की विधि की जब चर्चा करते हैं, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है, यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों के साथ जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि तुम भी वैसे ही करो, है ना। मसीही जीवन की एक विधि है जीने का।
मेरी मर्जी या आपकी मर्जी यहां नहीं चलेगी। सेना में युद्ध लड़ने वाले एक योद्धा को अपनी मर्जी के अनुसार युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। वो ऊपर से जो आदेश है उसके अनुसार ही वो लड़ सकता है। यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों के साथ बैठते वक्त वो कह रहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, तुम्हें आगे क्या करना है उसका नमूना मैंने अभी दिखाया, और तुम्हारी सेवा करने का हो, मसीही जीवन बिताने का हो, वो विधि क्या है, मैं स्वयं हूं। इसी बात को प्रेरितों में सबसे वरिष्ठ प्रेरित पतरस भी आगे हमें याद दिलाते हुए हम देखते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 21वीं पद को पढ़िएगा। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 21वीं पद। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यस, मसीह भी दुख उठाकर एक आदर्श तुम्हें दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। यस, देखिए यीशु मसीह ने बोला मसीही जीवन बिताने का, मसीही सेवा करने का विधि, पहला विधि क्या है, मैं तुम्हें नमूना दिखाया। और जब पतरस इस बात को लिखता है, वो क्या ये लिखा है कि देखो अभी मैं तुम्हें नमूना दिखा रहा, ऐसा पतरस ने कहा? नहीं 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 नहीं, पतरस ऐसा नहीं बोला। पतरस बोला मसीह यीशु भी दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, ऐसा बोला पतरस? नहीं 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 नहीं। आज कुछ लोग बोलते हैं पतरस अपनी कलीसिया का बाप है, पहला बाप था बोल रहा है। मैं आलोचना के हिसाब से नहीं बोल रहा। पतरस कलीसिया का बाप भी नहीं है, पोप भी नहीं है। कलीसिया का नमूना यीशु मसीह है। पतरस स्वयं ये बात कह रहा है। यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की अगुवाई पतरस ही किया था, लेकिन पतरस क्या बोल रहा है? मसीह यीशु तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरे प्यारो, मैं यहां पर आज के इस मनन को समाप्त कर रहा हूं। प्रभु दया करे हम इस विषय को कल जारी रखेंगे। मैं यही बात को कल भी जारी रखूंगा। एक अच्छा योद्धा का मतलब एक अनुशासित योद्धा, एक अच्छा विश्वासी का मतलब अनुशासित विश्वासी, एक अच्छा प्रचारक या प्राचीन का मतलब अनुशासित प्रचारक और प्राचीन। और वो अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नमूना दिया कि तुम भी वैसे ही करो, यूहन्ना 13:15। और वरिष्ठ प्रेरित पतरस जो है, अपनी मृत्यु के ठीक पहले जो पत्री भेजी है कलीसियाओं के लिए, उसमें वो याद दिला रहा है वो तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। ये विषय केवल हम शुरू ही किया है, प्रभु दया करे तो आगे हम लोग जारी रखेंगे। बस शीर्षक को याद रखिए, जो बातें संक्षेप में मैंने बताया उसको भी नोट कीजिएगा। जहां मैं रुका वहीं से ही मैं जारी रखूंगा। इसलिए आज की बात अगर आप भूल गया, कल की बात आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा योद्धा मतलब अनुशासित योद्धा। ए गुड सोल्जर मीन्स ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर। ए गुड बिलीवर मीन्स ए डिसिप्लिन्ड बिलीवर। अच्छा विश्वासी का मतलब अनुशासित विश्वासी। आइए ये अध्ययन एक अनुशासित मसीह जीवन बिताने के लिए हम सबकी मदद करें। कल हमारा अध्ययन जारी रहेगा अगर प्रभु नहीं आया तो।
प्रभु के नाम की महिमा हो।